इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट टाइप। बेटा यहाँ से मैंने इस चैप्टर को 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये 11th और 10th के फॉर्मूले याद कर लेना। मतलब क्या है इसका कि बेटा जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे आपको क्वेश्चन में, तो उसमें एक्स को साइन या कॉस दोनों डाल सकते हैं। मैंने साइन लिखा है, यहाँ साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है? कॉस स्क्वायर। ये आपने 10th में पढ़ा है। तो ये बेटा टाइप है, ये सारे याद कर लेना। ये उसमें क्या क्या पुट करना है और ये है फॉर्मूले। बस मेन लास्ट लाइन है, ये याद कर लोगे तो ये तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इन पे क्वेश्चन जनरली 2 टाइप के आते हैं, प्रूविंग वाले और सब्स्टिट्यूशन वाले। प्रूविंग और सिंप्लीफाई। जैसे देखो पहला, जैसे हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है जी, हमें ये दे रखा है, ये लाना है। ठीक है, एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है पहला। तो जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो बड़े वाले टर्म, मतलब जनरली एलएचएस से मैं स्टार्ट करूंगा, आप आरएचएस एलएचएस कहीं से भी कर सकते हो। तो बड़ी वाली टर्म से शुरू करना। तो आपको क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि पहले टाइप का है? इनवर्स के अंदर इक्वेशन होगी एक्स वाली या वाई वाली, वो आपकी इनमें किसी न किसी से मैच कर रही होगी। तो देखो जैसे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मैच कर रहा है? 6th वाले से मैच कर रहा है। तो ऐसा होता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ लिखा हुआ है क्या सब्स्टिट्यूट करना है? tan थीटा। तो यहाँ ऐसे लिखना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ tan थीटा डाल दो तो क्या होगा? साइन इनवर्स tan थीटा डालोगे तो क्या होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डाल दिया आपने, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा। तो इसको हटाकर, पूरे को हटाकर क्या लिख देंगे आप? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा लिख गया। अब ये भी साइन है, ये भी साइन है, कट जाएंगे ना। एक पे इनवर्स है, एक पे नहीं है, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2 थीटा, है ना। क्रॉस करके नहीं दिखाना। ये कटा तो क्या बचा? 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो। देखो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan, उधर जाएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा किसके बराबर आया? tan इनवर्स x। तो थीटा हटाकर हमने tan इनवर्स डाल दिया। ये आ गया ना आरएचएस। बात समझ में? तो बहुत सिंपल सिंपल है। यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है साइन कॉस टेन में से जो भी, यहाँ डालने पे ये फॉर्मूला बन गया। ये काटना है, मतलब जिसका इनवर्स है अंदर वही लाना है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है? साइन। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कट के जो बचेगा उसमें थीटा की वैल्यू डाल देना। बस बात खत्म, प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये पहला टाइप है, बिल्कुल बेसिक। आप देख लेना, इनमें से जो पुट करना है वो डाल देना। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं बेटा मैं। जैसे ये है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आंसर ये लाना है, tan इनवर्स x बाई 2 प्रूफ करना है ये। ठीक है, आंसर ध्यान से सुनेंगे। एलएचएस से शुरू करके आरएचएस लाएंगे। ये है जी tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जरूरी नहीं है ये सारा है उस टेबल में। अगर ये छोटा सा टर्म भी आ रहा है तो भी चलेगा। आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप x को क्या डालते हो? tan थीटा, है ना। tan थीटा डालने पर ये किसका फॉर्मूला बनता है? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो ये छोटा वाला पोर्शन भी आए तो भी डाल सकते हो। ये पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इतना पोर्शन तो आ रहा है ना, तो वही वाला सब्स्टिट्यूशन करो। तो x को क्या मानोगे? tan थीटा। तो यहाँ x को tan थीटा डाल देंगे। तो जहां जहां x है, जितने भी x है सब में tan थीटा डाल दो। तो ऊपर भी x को tan थीटा रखना है और नीचे जो डिनोमिनेटर में x है उसको भी tan थीटा रख देंगे। ठीक है, यहां तक ध्यान ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। तो इससे क्या हुआ? ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर और ऊपर रूट लगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो रूट नहीं लगा रहा, स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं। -1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? tan थीटा। अब ये तो आया ही नहीं जिसका बाहर इनवर्स है। बाहर किसका इनवर्स है? tan इनवर्स। अंदर वही आ जाना चाहिए था ना, नहीं आया। पिछले में तो हमारा एक ही लाइन में आ गया था, सीधा फॉर्मूला बन गया था, साइन आ गया, साइन साइन कट गया था। इसमें आया ही नहीं। तो ऐसा होगा कि नहीं आएगा जिसका इनवर्स है, तो आप बनाओ, बनेगा। ये सिंप्लीफाई करो, तब तक करो जब तक इसका इनवर्स ना आ जाए। तो मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। इसका एलसीएम कॉस आएगा, नीचे भी कॉस, एलसीएम कट जाएगा। तो कैसा बनेगा? देखो यहाँ हो गया जी tan इनवर्स,
ये कॉस ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस, नीचे का कॉस तो कट गया ना एलसीएम वाला, नीचे सिर्फ क्या बचा हुआ है साइन। ठीक है जी। अब ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लें। 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक फॉर्मूला और नोट करके लिख लेना, ये दोनों बड़े काम आने, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ, 11 में बताया था। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये लिख लेना, बाद में काम आएगा। साइन थीटा का याद कर लो, क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं लगा रहा हूँ, देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लग रहा है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का। और साइन थीटा का भी नोट में क्या लिखा था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अब एक साइन एक कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस अंदर क्या बन गया tan, आ गया ना देखो tan, जिसका इनवर्स है अंदर वो बनेगा, नहीं बन रहा बनाओ, सिंप्लीफाई करो बनेगा। tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा थीटा बाई 2, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें थीटा की वैल्यू डालो, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से tan इनवर्स x, यहाँ डाल दो, थीटा की जगह tan इनवर्स x, नीचे 2, यही आ गया ना, बात समझ में आई। ठीक है, तो मैं आप ये दोनों कर लो, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपका काम है उसे प्रूफ करना। मैं जितने क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ये आप सब लोग करिए, वो टेबल को देखिए और वो करिए। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न। ठीक है, ये दोनों कर लो पहले, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पॉज कर दे बेटा।